तो फाइनली दोस्तों आज हमारे पास संडे आ चुका है और पिछले हफ्ते से लेके अब तक कई सारे विद्यार्थियों के जो सवाल है तो उन सभी सवालों के जवाब के साथ में यहाँ पर आया हूँ आज संडे वीडियो में। तो दोस्तों देखा जाए सवाल तो काफ़ी सारे हैं लेकिन हर सवाल को लेना संभव नहीं है, इसलिए जो है मैं अपना मेन जो जरूरी सवाल है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट के कॉमन सवाल है और प्लस कुछ ऐसे सवाल है जो अपना बेहद ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए। एंड उसमें हमारे पास ऐसे कैसे विद्यार्थी है जिनके डाउट क्लियर करने वाला कोई है नहीं, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से एन विद्यार्थियों के जो है डाउट क्लियर किए जाते हैं, उनके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आपको जो भी सब्जेक्ट है आप उनकी तैयारी कर सकते हैं फ्री में, अपने पास होने का पक्का कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप में से ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिनका अपना एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और इंतज़ार कर रहे हैं अपना रिज़ल्ट का कि अब हमारा रिज़ल्ट कब आएगा। तो दोस्तों आपका जो रिज़ल्ट है तो रिज़ल्ट आने की जो पॉसिबिलिटी है जो कि आगे बनती है दिसंबर, तो दिसंबर के मिड में अपना आ सकता है। और दोस्तों जैसे रिज़ल्ट आएगा तो तुरंत आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले पता चलेगा, क्योंकि हर बार हमारे चैनल के माध्यम से ही आपको सबसे पहले पता चलता है। इसलिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा। और हमारे कुछ सोशल मीडिया लिंक बनते हैं, जैसे हमारा व्हाट्सएप चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप उनसे भी अपना ज्वाइन हो सकते हैं, उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं आज के संडे वीडियो, आपके सवाल हमारे जवाब। पहला सवाल जो कि बनता है रितेश सिंह, और इनका सवाल बनता है सर मेरा टी में मार्क्स नहीं मिला है, ओनली मैथ मिला है। तो यहाँ देखा जाए इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आप में से ऐसे सारे विद्यार्थी है जिन्होंने भी हमारे पास अभी असाइनमेंट सबमिट किया है, जिनके भी हमारे पास एग्ज़ाम वगैरह हुए हैं अक्टूबर नवंबर 2023 में। तो ऐसे में बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्हें असाइनमेंट के मार्क्स मिल चुके हैं, तो कुछ ऐसे भी है जिनके अभी असाइनमेंट के मार्क्स नहीं मिले। लेकिन यहाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ज़्यादा टेंशन वाली की बात नहीं है। जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट से पहले आपको आपके जो असाइनमेंट मार्क्स है आपको शो हो जाएंगे। और यहाँ ये भी है कि असाइनमेंट देना कंपलसरी नहीं है। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, असाइनमेंट आपका सबमिशन नहीं है, तो भी इतनी ज़्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है। बाकी आप अपना थ्योरी प्रैक्टिकल मिलाकर अगर आपने पासिंग मार्क्स लेकर आते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है अभिजीत कुमार, और इनका जरूरी सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे विद्यार्थियों का यही सवाल था, इसलिए मैंने सवाल लिया है। और इनका सवाल बनता है सर मैंने अप्रैल 2024 में एडमिशन लिया था और मुझे अब अक्टूबर 2024 में पब्लिक एग्ज़ाम देना है, तो क्या करूं? तो यहाँ पर सिंपली ये बनता है कि अभी आपका जो एग्ज़ाम है अप्रैल 2024 में बना है। अगर आप अपना अप्रैल 2024 में एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं तो सिंपल है कि आप अपना पेपर देने में जाइए, एग्ज़ाम फीस ही पे मत करिए। और अगर आप अपना अक्टूबर 2024 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सिंपली उसके लिए लगभग मई जून के आसपास में आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस जानी शुरू होगी, मई जून 2024। तो तब अपने एग्जामिनेशन फ़ीस पे करके अक्टूबर 2024 में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ऐसे ही हमारे पास अगला जो कि जरूरी सवाल है जो कि हमारा बनता है लेजेंड गेमर, और इनका सवाल बनता है सर मैंने 2023 में 10th में एडमिशन कराया है और हमारा एग्ज़ाम 2024 अप्रैल में बताया जा रहा है, लेकिन अभी बुक्स भी नहीं मिली है और क्लासेस भी नहीं हो रही है, क्या आप बता सकते हो सब कब होगा प्लीज़ सर? तो ये देखा जाए काफ़ी ज़रूरी सवाल है। काफ़ी सारे विद्यार्थियों का ये सवाल है कि हमें अपना अप्रैल 2024 में एग्ज़ाम देना है, तो उसका अब आगे क्या प्रोसेस है, हमें बुक्स वगैरह कैसे मिलेगी, क्लास वगैरह कैसे क्या है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अपना एडमिशन का स्टेटस चेक करें। जी हाँ, एनएस की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर अपना एडमिशन का स्टेटस चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको बुक्स का स्टेटस भी आपको पता चल जाएगा कि बुक्स आपको बाय पोस्ट मिलनी है। अगर बाय पोस्ट आपको मिलनी है तो वहाँ पे कोई ना कोई ट्रैकिंग नंबर आपको मिल जाएगा, जिसे ट्रैक करके आप पता लगा सकते हैं कि आपकी बुक्स कहाँ तक पहुँची है। दूसरा, अगर इनकेस वहाँ पर अगर आपको बुक्स वगैरह का स्टेटस आपको नहीं दे रखा है तो ऐसे में आपने जाइएगा स्टडी सेंटर। आई कार्ड है, आई कार्ड के सबसे नीचे ब्लू एंड में आपको दे रखा है स्टडी सेंटर, तो वहाँ जाएंगे तो हो सकता है कि वहीं से आपको बुक्स वगैरह आपको मिल जाए। और बाकी रहा है यहाँ पर आपकी क्लासेस का, तो क्लासेस है जो कि आपके नवंबर के महीने से लेनी शुरू हो जाएगी। तो हो सकता है कि अपना 10 नवंबर यानी कि दिवाली के बाद से आपकी जो है कि क्लासेस वगैरह लगनी शुरू हो जाए। और ये क्लासेस होती है जो कि सैटरडे संडे 2 दिन लगती है। तो कुछ स्टडी सेंटर ऐसे भी होते हैं जो हफ्ते में से एक बार क्लास लगाते हैं संडे। तो डिपेंड करता है आपके
स्टडी सेंटर के ऊपर कि वो सैटरडे संडे क्लास लगाते हैं, संडे संडे क्लास लगाते हैं। तो इसके लिए आप अपने नवंबर के महीने में अपना स्टडी सेंटर जाके क्लासेस का पता कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एनएस की वेबसाइट पर स्टडी लॉगिन करके भी अपना वहाँ पर स्टेटस चेक कर सकते हैं, आपकी जो पीसी पे क्लासेस वगैरह लगनी है। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर जो है कि डिटेल वगैरह कई बार अपना आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और आपकी क्लासेस पहले शुरू हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना जो है स्टडी सेंटर जाके पता करिएगा। बाकी आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस है जो कि आपके लगभग दिसंबर के आसपास जानी शुरू हो जाएगी, और आपके असाइनमेंट है तो असाइनमेंट भी आपके जो कि लगभग दिसंबर जनवरी में जाने शुरू हो जाएंगे। बाकी आप हमारे चैनल के साथ में बनी रहेगा, आपको सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है प्रिंस यादव वंशी, और इनका जरूरी सवाल बनता है हमारा पर, सर हमको अक्टूबर एग्ज़ाम जो अभी चल रहा है इसमें टीएमए नंबर मिलेगा? सर मेरा अकाउंट्स का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, मेरे हिसाब से कट कर मेरा टोटल 34 या 35 आएगा, सर प्लीज़ रिप्लाई। तो यहाँ देखा जाए आपका सवाल समझ गया हो कि अगर आपने असाइनमेंट अगर आपने सबमिट किया है तो आपको मार्क्स मिलेगी। और दूसरा, जैसे ही मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि असाइनमेंट कंपलसरी नहीं है। और ये भी है कि जैसे कि बता रहे कि आपका अकाउंट्स का सब्जेक्ट था जो कि ज़्यादा इतना अच्छा गया नहीं है और आपको लगता है लगभग 34-35 नंबर आ जाएंगे, तो 34-35 नंबर आएंगे तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। ये पास होने के लिए 33 चाहिए। अगर आपने विदाउट असाइनमेंट भी अगर 33 ये से ज़्यादा ले आते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा, अकाउंट्स में आपको तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। तो बाकी इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, बाकी मेरी विशेष है कि आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है रोहित सिंह, और इनका सवाल बनता है, सर क्या एनएस 12 का योगा का नंबर जुड़ेगा? कोड नंबर 667, और रिजल्ट में सर टीएमए में बहुत कम नंबर है दे रखे हैं। तो यहाँ देखा जाए आपका सवाल समझ गया यहाँ पर कि आपका एक सब्जेक्ट है क्लास 12 में योगा 667। तो यहाँ पर आपके इसमें क्या होती है, दो चीज़ें होती है, प्रैक्टिकल और थ्योरी। असाइनमेंट नहीं होता है, और यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पास होना ज़रूरी है क्लास 12 में। और यहाँ पर जैसे कि आपने कहा है कि आपको अपना जो है कि टीएमए में बहुत कम नंबर दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो टीएमए के मार्क्स है आपको कितने में से मिले हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट का टीएमए के मार्क्स 20 में से नहीं होते हैं। तो आपने जो थ्योरी एग्ज़ाम दिया है तो उस थ्योरी एग्ज़ाम को 20% आप निकाल लीजिएगा, तो उतने में से आपको आपके मार्क्स आपको मिले हैं। बाकी असाइनमेंट में मैक्सिमम कितने मार्क्स होते हैं मैं इसको लेके ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाके अपना चेक कर सकते हैं कि असाइनमेंट के मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं। जो भी सब्जेक्ट है तो उन सभी सब्जेक्ट में आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, और आपको जो मार्क्स मिले वो कम मिले या ज़्यादा मिले हैं। सपोज़ आपका सब्जेक्ट है अपना पेंटिंग, तो पेंटिंग में जो असाइनमेंट होता है 6 नंबर का होता है। अगर 6 में से अगर आपको 5 भी मिल गए, 4 भी मिल गए तो भी बहुत है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको मार्क्स वगैरह कम मिले हैं, पहले आप जानिए कि आपको मार्क्स कितने में से मिले हैं। और ऐसे हमारा पर अगला सवाल जो कि बनता है जैक्स, इनका सवाल बनता है, सर मेरे टीएमए के 20 मार्क्स है और मैं अप्रैल में एग्ज़ाम दूंगा, तो क्या मुझे वापस से टीएमए देना होगा? तो यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपने एक बार असाइनमेंट दे दिया, आपको उसमें मार्क्स मिल गए, तो ऐसे में आपको दोबारा असाइनमेंट नहीं देना। तो असाइनमेंट क्या है, सिर्फ एक ही बार जाता है, तो ऐसे में आपको बार बार असाइनमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाकी आपके जो प्रैक्टिकल है, थ्योरी है, आप वो दे सकते हैं। और ऐसे हमारे पास अगला सवाल जो कि बनता है सोनू वर्मा, और इनका सवाल बनता है, कितने दिन में सर रीचेकिंग का रिजल्ट आ जाता है, प्लीज़ बताएं। तो यहाँ आपका सवाल समझ गया होगा, रीचेकिंग, यहाँ पे हमारा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने रिजल्ट से अपना खुश नहीं होते हैं। रिजल्ट में पाते हैं कि भाई हमने जिस हिसाब से किया था उस हिसाब से मार्क्स हमें नहीं मिले, कम मिले हैं, या कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपका जिस दिन अपना रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं, रीचेकिंग की जो लास्ट डेट होती है, तो यहाँ पर आप उसमें लगभग महीना 1.5 महीना आप जोड़ ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लगभग महीना 1.5 महीना तो लग ही जाता है आपके रीचेकिंग के रिजल्ट को आने में, क्योंकि रीचेकिंग कराने वाले से आप ही नहीं है, काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं। तो हर किसी के जो अपना आंसर शीट होती है उसे निकालना, उसको दोबारा से चेक करना, तो टाइम लग ही जाता है। तो एवरेज अपना लगभग महीना 1.5 महीना के आसपास लगता है, क्योंकि फिक्स नहीं है कितने दिनों में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो लगभग अपना महीना 1.5 महीना मान के चलिए। और ऐसे हमारे पास अगला सवाल जो कि बनता है मुबाशिर कादरी, इनका सवाल बनता है, सर प्लीज़ रिप्लाई दीजिए, समेटिव असेसमेंट में पहले 7 मार्क्स आ रहे थे बट अब मार्क्स अवॉर्डेड लिखा आ रहा है, सर प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, इसका क्या मतलब है प्लीज़। तो यहाँ देखा जाए कि अपना अभी एनएस कॉलर ने उसमें थोड़ा चेंजेस किया है।
क्या चेंजेस किया है कि जब अपने प्रैक्टिकल मार्क्स आप चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे शो कर रहा है आपको मार्क्स अवॉर्डेड। पहले शो कर रहे थे आपके मार्क्स, आपको प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स मिले वो शो कर रहा था। लेकिन ये है कि जो आपको प्रैक्टिकल में पहले आपको जो मार्क्स मिल रहे थे वो आपके पूरे जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते उसमें से शो नहीं हो रहे थे, क्योंकि जो आपका पूरा जो प्रैक्टिकल होता है उसमें आपका समेटिव, फॉर्मेटिव, बाकी चीज़ें भी होती है, उन सबको मिलाकर आपको प्रैक्टिकल मार्क्स दिए जाते हैं। तो वहाँ पर आपको जो मार्क्स शो हो रहे थे वो उस प्रैक्टिकल का एक छोटा सा पार्ट था, और स्टूडेंट है इस चीज़ को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन में थे कि हमें बहुत कम मार्क्स मिले हैं। और जब वो अपने स्टडी सेंटर जाते, रिजल्ट सेंटर जाते, तो ऐसे में स्टूडेंट को काफ़ी समझाना मुश्किल होता था कि आपको जो मार्क्स मिले हैं ये पूरे में से नहीं मिले, अभी और मिलने बाकी है। तो ऐसे में स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन ना हो, प्लस अपना स्टडी सेंटर, रिजल्ट सेंटर, उनका भी अपना समय बर्बाद ना हो, इसलिए वहाँ पे शो किया जा रहा है मार्क्स अवॉर्डेड कि आपको प्रैक्टिकल मार्क्स आपको मिल गए हैं। बाकी कितने मार्क्स मिले हैं, ओवरऑल आपको प्रैक्टिकल में से कितने मार्क्स मिले हैं, ये आपको शो होगा आपके रिजल्ट में। तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन फ्री रहिए, बाकी रिजल्ट का एंजॉय करिए। रिजल्ट जो कि जैसे ही आता है तो तुरंत मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। अगला सवाल जो कि बनता है धर्मेंद्र कुमार ब्लॉग, इनका सवाल बनता है इंटर एडमिशन लिए, लैंग्वेज में सिर्फ हिंदी लिया है, इंग्लिश के बिना कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा जॉब या आगे कोर्स के लिए। तो यहाँ देखा जाए कि अभी आपने फ़िलहाल अपना जो है कि इंटर में अपना एडमिशन ले लिया है, तो यहाँ आपके चाहे क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, तो पास होने के लिए कम से कम एक लैंग्वेज में पास होना ज़रूरी है। तो जैसे कि बता रहे हैं कि आपने हिंदी लिया है, इंग्लिश नहीं लिया है, तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपना जो भी आपका क्लास 10th है, क्लास 12th है, आप पास हो जाएंगे। आगे चलकर अपना कहीं यूनिवर्सिटी वगैरह में अपना एडमिशन लेते हैं तो 99% चांस है कि आपका अपना एडमिशन हो जाएगा। कहीं जॉब के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपका जो है कि सिलेक्शन आपका होने की पूरी पूरी उम्मीद है। बाकी डिपेंड करता है कि कुछ गिनती की ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हो सकती है, कुछ ऐसे अपना जॉब के ऑप्शन हो सकते हैं जहाँ पर मांगा जाए कि हाँ क्लास 12th में अपना हिंदी या इंग्लिश दोनों में से या दोनों लैंग्वेज होना ज़रूरी है। तो डिपेंड करता है कि अपना जॉब क्राइटेरिया के ऊपर, कि जॉब फील्ड के ऊपर, कि वहाँ पे आपसे इंग्लिश वगैरह मांगी जाए या ना मांगी जाए। क्योंकि कई सारी ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ क्या मांगते हैं कि हाँ भाई 10th पास है, 12th पास है, बाकी सब्जेक्ट से इतना कोई इशू नहीं है, मार्क्स से इतना इशू नहीं है, बस होनी चाहिए 10th और 12th पास। तो कुल मिला के आपसे यही कहना चाहूँगा कि आगे चल के आपको कोई ज़्यादा मुश्किल वगैरह नहीं होने वाली है। बाय चांस वाली कोई बात है कहीं आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह हो जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपके कई सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करी है और उम्मीद करता हूं कि आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे संडे पोस्ट पर अगर आप कमेंट करके पूछेंगे तो ऐसे में आपके सवाल लेने की चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए हमारे संडे पोस्ट पर जरूर कमेंट करके पूछेगा। बाकी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जाके अपना कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने सवाल कमेंट करके पूछते रहिए और मैं उन सभी सवालों के जवाब के साथ में आऊँगा अगले संडे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों मिलते फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।